ईयर 2024 स्टार्ट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे इस ईयर में अपने लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट ऐड कर सकते हो, कैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो, साथ ही उसे अचीव कर सकते हो, कैसे आप फैमिली, फ्रेंड्स और स्टडीज़ सबको मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में वो सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ सेट क्लियर गोल्स। कई बार गोल ऐसा लोग सेट कर लेते हैं कि हाँ, हम आज के आज सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, कल के कल ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल गोल्स क्लियर सेट करना है कि हमें ये पढ़ना है, इतना दिन पढ़ना है और उसको कैसे अचीव करना है। उससे रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट, सेट एक्शनेबल प्लान। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाना है। सपोज़ करो आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना, ये एक गोल हुआ आपका, और उसको कैसे क्वालिफ़ाई करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको कितने टाइम देना है, ये एक प्रॉपर प्लान हुआ। सो द गोल शुड बी फॉलोड बाय एन एक्शनेबल प्लान, जिससे कि क्या होगा कि आप उसको अचीव कर पाओगे। द थर्ड पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। अब यहाँ पर बहुत से लोग बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि पढ़ाई के दौरान बहुत लोग अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं। तो इसका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो, लॉन्ग स्ट्रेचेस तक पढ़ रहे हो, तो ऐसा है कि आपको अपनी आँखों का भी ख्याल रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रेच तक पढ़ते हो और 15 सेंटीमीटर से कम की दूरी बना करके रखते हो, तो आपके आँखों पे काफ़ी स्ट्रेन हो सकता है। पर्सनली मुझे भी बहुत दिक्कत, इश्यूज़ फेस हुए थे इससे, जैसे कि मेरे आँख में मतलब आंसू बनना बंद हो गया था। तो वो डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने एक ड्रॉप दिया था, तो उससे चीज़ें ठीक हो गई थी और अभी वो चीज़ काफ़ी हद तक बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन ये चीज़ जब आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर डाइट हमें फॉलो करनी है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा ही टाइम बस सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग। ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ। ठीक है, जितने भी चीज़ आप देखो, अपने आसपास देखो, उन सब से चीज़ों से सीखने की कोशिश करो। कोई ना कोई, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी चीज़ें आपको फिलोसफिकली या फिर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना चीज़ हम लोग नेचर से सीखते हैं उतना हम लोग शायद ही किसी और चीज़ से सीख सकते हैं। द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। 2024 में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से? आपको दो तरीके से करना है, एक तो मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे यानी कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर अपने दिमाग में या फिर अपने कॉपी में या फिर अपने कैलेंडर में नोट करना है कि आप हर मंथ क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या आपके मेजॉरिटी गोल्स हैं, उनको क्या अचीव करना है। अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर अगर आपको कहीं ट्रिप पे जाना है या फिर कहीं कुछ भी गोल है आपका, या कोई प्रोजेक्ट है इसको आपको फिनिश करना है, कोई आपको स्किल सीखनी है, तो ये सब तो आपको कैलेंडर में नोट करना है और साथ में डेडलाइन भी उसका नोट करना है। ये हुआ मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आपको डेली शेड्यूल बनाने हैं ताकि आप जो है उससे अपने मैक्रो गोल्स को अचीव कर पाओ। यानी कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ बिल्ड रेजिलियंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार हो सकता है कि कोई चीज़ें आपकी फेवर में ना हो। सपोज़ करो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर एक रेजिलियंस डेवलप करना है कि मुझे आगे अच्छा करना है, अपने आप को पुश करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है थ्रू आउट दी जर्नी। द सेवंथ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज़ द पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, हमें पूरे थ्रू आउट द जर्नी, पूरे ईयर में हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना है। और अगर कहीं चीज़ें ख़राब भी होती है तो हमें रेजिलियंस डेवलप करना है उसके अगेंस्ट, कि हम उस चीज़ से ओवरकम कर पाएँ और एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ पाएँ। द एट पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ जॉब में नहीं या करियर में नहीं, आगे थ्रू आउट द लाइफ आपको ये काम आएगी कि आपको एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। आपको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ पर्सनली मैंने भी काफ़ी फेस किया है। हालांकि यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू या फिर अदर कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अब जो है ये चीज़ें पे मैं वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट भी कर ली हैं। और लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो आई एम स्टिल लर्निंग टिल डेट। नाइन्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज़ नेटवर्किंग। कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, तो आपका एक नेटवर्क बनता है।
उस नेटवर्क का आपको यूज़ अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हो सकता है आगे लाइफ में आपको किसी ना किसी पॉइंट पे वो काम आ जाए। तो इसलिए नेटवर्क बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्किल आपको 2024 में डेवलप डेफिनेटली करनी चाहिए। द 10th पॉइंट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये अपने पर्सनल लेवल पे और फैमिली के लेवल पर भी। अभी मेजॉरिटी लोग आई गेस स्टूडेंट होंगे या जॉब कर रहे होंगे, तो जब भी आप जॉब में जाते हो तो वहाँ पर से आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो इनके बारे में भी आपको जानना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। द 11th पॉइंट इज़ एम्ब्रेस द चेंज। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि लाइफ में सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होगी, हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो एम्ब्रेस द चेंज। जब भी चेंज आए तो उसको एम्ब्रेस करना सीखिए। जैसे कि कोई एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज हो जाना या फिर आपका तबीयत ख़राब हो जाना, तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं। इसको कैसे आप डील करोगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हमेशा चेंज को एक्सपेक्ट करना और उसको एम्ब्रेस करना, इससे क्या होता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है, वो ग्रोथ बनी रहती है। द 12th पॉइंट इज़ गिव बैक टू द सोसाइटी। हमें सोसाइटी से और नेचर से बहुत चीज़ें मिलती है, लेकिन हम उसको वापस नहीं करते, वापस करने का सोचते नहीं। वापस नहीं करते ये कहना गलत होगा, वापस करने का सोचते नहीं। तो हमें उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना है इस ईयर में, और जो भी चीज़ें हमने सीखी है कोशिश करना है कि वो बाकी लोगों तक स्प्रेड करें। सपोज़ करो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज है तो वो बाकी लोगों को सिखाओ, बाकी लोगों को उसके बारे में बताओ, थोड़ा जागरूक करो। तो ये भी हमें 2024 में फॉलो करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइंडफुलनेस एंड वेलबीइंग। अब इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि आप अपने ब्रेन, बॉडी, मसल एंड माइंड का कनेक्शन कैसे करोगे। तो इसके लिए योगा प्रैक्टिसेस आते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होते हैं। तो आपको ये भी 2024 में डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, जिससे आप एक ओवरऑल काम पर्सन बनोगे। आपको ओवरऑल आपके थॉट्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे और सही डायरेक्शन में होंगे। आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और आप अपने गोल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। साथ ही साथ आपको एक लाइफ की क्लियर पिक्चर भी दिखाई देगी। द 14th पॉइंट इज़ सेलिब्रेट स्मॉल विंस। बड़े गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी छोटी छोटी विंस को उसको सेलिब्रेट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो कि आपका बड़ा गोल है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाओ, ये आपका बड़ा गोल है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स भी उसमें आते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, ये एक अच्छा गोल है, ये एक बड़ा गोल है। किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करना, कोई डिफ़िकल्ट टास्क जो आपने नहीं किया उसको करना, कोई मॉक टेस्ट में ख़राब नंबर आने के बाद भी अगले मॉक टेस्ट को देना, ये सब छोटे छोटे विन हैं। इसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर जब भी आप कभी कुछ ऐसा अचीव करो तो अपने आप को थोड़ी शाबाशी दो, कुछ अपने आप को गिफ्ट दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपने आप में थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगी, लेकिन अगर आप छोटे छोटे गोल्स भी अचीव करोगे तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको अंदर से आता है कि चीज़ों को करने का। तो स्मॉल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द बिगर गोल्स। द 15 पॉइंट इज़ क्वालिटी रिलेशनशिप्स। तो सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो कि आपसे लाइक माइंडेड हो और जो आपको सपोर्ट करे, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए जो कि आपको नेगेटिव वाइब दे। ओवरऑल जब भी आप कभी नेगेटिविटी फ़ील करो तो आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो इस बारे में और इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। द 16th पॉइंट इज़ स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। सो जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है आपको उससे इन्फॉर्म्ड रहना है, वेल इन्फॉर्म्ड रहना है जो भी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई फॉर्म आ रहा है तो उसका भी आपको पता करना है, या फिर कोई भी चीज़, जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई वीकनेस हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको योगा प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए तो आप फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो स्टे इन्फॉर्म्ड टू अचीव द गोल्स इन योर लाइफ। द 17th पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, ये है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि आपने जितने भी चीज़ें प्रीवियस पॉइंट्स में मेंशन की है मैंने, उन सब को आप कंटिन्यू उसको ट्रैक कर रहे हो, यानी कि आप कोशिश करो कि जैसे 12 महीने होते हैं साल में, तो मिनिमम 12 बार आपको ट्रैक करना है। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 24 बार ट्रैक करो, यानी कि हर 15 दिन पे आप ट्रैक करो कि आपने कितना गोल क्या अचीव किया है और आपको किस चीज़ में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इससे क्या हो कि आपको
उस चीज़ को जब आप ट्रैक कर पाओगे ना, तो उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे। यानी कि जब आप कोई चीज़ सपोज़ करो कि आपने ट्राई किया था कि मुझे ख़त्म करना है इस सब्जेक्ट को 1 महीने में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जब आप 15-15 दिन पे ये चीज़ को एनालाइज़ करोगे ना, तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, ये चीज़ मेरे यहाँ पे कमी हो रही है, इसको हमको सुधार करना है। उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन ना लेकर के लिमिटेड टाइम में चीज़ें आपकी होने लग जाएँगी। तो गोल को ट्रैक करना, गोल को रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए या फिर गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि शुरुआत तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन एंड तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और जो एंड तक पहुंच पाते हैं वही अपने गोल को अल्टीमेटली अचीव कर पाते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने शुरुआत किया, फ़र्क इससे पड़ता है कि कितने लोगों ने उस गोल के लिए एंड तक वर्क करते रहा और उसको अचीव किया। ये याद रखिए कि लाइफ में अगर आपको एज करना है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन की बात नहीं है। तो इसके लिए आपको फोकस रहना है, साथ साथ में आपको छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना है, जितने भी चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करना है, और ओवरऑल एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के इवॉल्व होना है। अल्टीमेटली हमारा सबका गोल यही होना चाहिए। साथ ही साथ हमने जितने भी चीज़ें सीखी है उसको कम्युनिटी में वापस से स्प्रेड करना है, और ये यूट्यूब चैनल का मकसद भी कुछ हद तक यही है। 2024 में एक और चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में 1 से 1.5 महीने एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है। अब वो क्या चीज़ है? वो है फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा। जब आप अपना फ़ोन एडिक्शन को छोड़ करके आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि आप अपने दिन का 10 से 12 घंटा बचा सकते हो। क्योंकि एवरेज जो इंडिविजुअल फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं वो 8 से 10 घंटे के अराउंड होता है, और मैक्सिमम लोग ज़्यादा ही करते हैं। तो अगर आप इतना टाइम अपना डेली बचाओगे तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम बचा ले जाओगे 2024 में, जिसको कि आप अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपके लिए एक्चुअली मैटर करती है, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई। तो इस तरह से आप अपने लाइफ का बहुत ही कीमती टाइम बचा सकते हो। इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें मैंने 12 आवर तक बिना फ़ोन बिना इंटरनेट के रहा था, और देखा था कि क्या असर पड़ता है और कितना टाइम हम लोग सेव कर पाते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया था। पहला वो एक्सपेरिमेंट करते हुए पूरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और दूसरा जिसमें कि मैंने बताया था कि उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखो और अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड करो। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।